साल के सभी 12 महीनों में एकमात्र पूर्णिमा जो कि आश्विन पूर्णिमा है, ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो वहीं देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती हैं। मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। घर घर माँ लक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची उपासना कर रहा है, सच्ची सेवा कर रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आयुर्वेदाचार्य साल भर शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई हुई, अमृत से भरी हुई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तब वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है, मन का स्वामी माना गया है। इसलिए जिन लोगों के मन में अक्सर परेशानियां रहती हों, अक्सर मानसिक तनाव का शिकार रहते हों, मन बहुत चंचल रहता हो, एकाग्र ना रहता हो, ऐसे लोगों को भी हो सके तो शरद पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए, नहीं तो रात को चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का भी नियम है। ऐसा करने से जो चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर है, उसे ग्रहण करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, जो पित्त इकट्ठा हो जाता है, वह शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने से सब सही हो जाता है। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा के उपवास प्रारंभ करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहें, वो इस दिन से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की कथाएं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आश्विन मास के बाद से यानी कि कार्तिक मास के पहले दिन से ही आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद है तो इन कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इन सारी वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई, तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी।
आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए ये व्रत प्रारंभ कर दिए थे, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का छद्म रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे, और चंद्रदेव इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई थी।